सबसे पहले देखते हैं क्रिप्टो की दुनिया की सारी जानकारी जहां मिलते हैं कॉइन मार्केट कैप, जहां हर एक क्रिप्टो की सभी जानकारी मिल जाते हैं और साथ में क्रिप्टो एक्सचेंजेस की भी डिटेल्स मिल जाते हैं। यहाँ जब एक्सचेंजेस पे क्लिक करेंगे तब आप देख सकते हैं सभी एक्सचेंजेस के लिस्ट आपके सामने आ जाते हैं। एक एक करके सारी एक्सचेंजेस की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कॉइन स्टोर एक्सचेंज और ये कॉइन स्टोर एक्सचेंजेस की डिटेल्स। ये आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम 3098 बीटीसी के है, जो कि अराउंड $236 मिलियन से भी ज्यादा। वर्ल्ड वाइड कॉइन स्टोर के 10 मिलियन यूजर्स है, 1100 लिस्टेड टोकन। तो आप देख सकते हैं पिछले 6 साल से मार्केट में सर्विस देने वाली एक एस्टेब्लिश्ड एक्सचेंज है कॉइन स्टोर, जहां से रोज करोड़ों की फीस जनरेट होते हैं। तो अब देखते हैं कॉइन स्टोर एक्सचेंज की फाउंडर। गूगल में टाइप करते हैं फाउंडर ऑफ कॉइन स्टोर, ये आपके सामने आ गया, जॉनसन झाओ। जॉनसन झाओ इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को-फाउंडर ऑफ कॉइन स्टोर। और फिर फाउंडर ऑफ बोटचेन सर्च करते हैं, यहां भी जॉनसन झाओ का नाम मिलेंगे आपको, साथ में कैरीपेट का भी नाम मिल रहा है। फाउंडर ऑफ कैरीपेट सर्च करके देखते हैं, जॉनसन झाओ के ही नाम मिलेंगे। कैरीपेट और बोटचेन के साथ कॉइन स्टोर का भी नाम देख सकते हैं आप। तो कैरीपेट की प्रोफाइल आपने देखा कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके सामने है। जैसे कि कैरीपेट बोटचेन की फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। बोटचेन की टेक्निकल पार्ट को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बोटचेन.ai, बोटचेन एक पब्लिक ब्लॉकचेन है। यहाँ एक एक करके आप स्टडी कर सकते हैं, आपको वो सारी चीज मिल जाएंगे। एक पब्लिक ब्लॉकचेन सिर्फ टोकन लॉन्च के लिए नहीं, बल्कि एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए बना है ये बोटचेन। यहाँ इकोसिस्टम में आपको सभी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाते हैं। दोस्तों, एक्सप्लोर प्रोजेक्ट में जब आप क्लिक करेंगे और फिर आप देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट, इस ब्लॉकचेन पे कितने सारे प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हो चुके हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आप कैटेगरी वाइज फिल्टर करके भी चेक कर सकते हो। तो अब तक कुछ महीनों में ही इतने सारे प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हो चुके हैं बोटचेन पे, इस ब्लॉकचेन में। अब यहाँ एक्सप्लोरर पे क्लिक करते ही आपके सामने scan.botchain.ai पेज ओपन हो जाएंगे, जैसे कि हर ब्लॉकचेन के होते हैं। बोट की करंट प्राइस, टोटल यूजर, अब तक 12,90,000 से ज्यादा यूजर हो चुके हैं। मार्केट कैप, टोटल ट्रांजैक्शन, सभी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आपको इस साइट पर मिल जाएंगे। तो अब यहाँ मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक एक्सेल शीट है, यहाँ आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट एड्रेसेस मिलेंगे। ऐसे 25 कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लिक्विडिटी की कॉन्टैक्ट एड्रेस, पूल की एड्रेस, बोट ट्रेजरी की एड्रेस, स्टैटिक पेमेंट की एड्रेस, पूल की एड्रेस, डायनामिक रिवॉर्ड की। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको मिल जाएंगे। तो इसे और भी आसान तरीका से समझने के लिए ये पूल चार्ट देखिए। तो जो भी एड्रेसेस यहाँ आप देख रहे हैं वो जैसे कि A, B, C, D, M, A1, M1, X, Y, Z इस तरह से मेंशन है। तो आपको समझने के लिए इस चार्ट में ड्रॉ किया गया है, जैसे कि जो भी फंड डिपॉजिट होते हैं इस सिस्टम में, ये डिपॉजिट फंड X एड्रेस में जाते हैं। X एड्रेस के फंड 70% और 30% से डिवाइड होकर Y और Z एड्रेस में आते हैं। ये है Y एड्रेस। दोस्तों, Y एड्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Y एड्रेस है USDT ट्रेजरी एड्रेस, USDT लिक्विडिटी एड्रेस। यहाँ डिपॉजिट के 70% फंड आते हैं और Z एड्रेस में जो फंड आते हैं उसके 90% अमाउंट जाते हैं बोट ट्रेजरी एड्रेस में, ये भी एक लिक्विडिटी एड्रेस है, और 10% अमाउंट बायबैक के लिए जाते हैं। तो यहाँ Y और बोट ट्रेजरी एड्रेस है कंपनी के एसेट, ये दोनों चेक करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ ऊपर ड्रॉ किया गया डेली डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स। डेली जो 40,000 कॉइन रिलीज हो रहा है
वो यूजर्स में बांटा जा रहा है, स्टैटिक हैश रेट के तहत हो या रिवार्ड पूल के तहत हो, या डाउ मेंबर को जो मिल रहा है वो भी अमाउंट बांटा जा रहा है। तो इस डायग्राम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि वॉलेट में कितना फंड पड़ा हुआ है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फंड है, जो यूजर्स कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि कंपनी के लायबिलिटीज कह सकते हैं आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं 40,000 कॉइन की 42% जो स्टैटिक हैश रेट से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो ए एड्रेस में आते हैं और फिर A1 के थ्रू विड्रॉल किए जाते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि ए एड्रेस में कितना फंड है जो कि विड्रॉलेबल है, जो कि लायबिलिटीज है, और फिर MCA का स्टैटिक पूल एड्रेस, D फाउंडेशन, E डाउ फंड, इंपॉर्टेंट है C एड्रेस जो कि रिवार्ड पूल के एड्रेस। कंपनी का 35% जो आते हैं ये भी विड्रॉलेबल है, ये भी लायबिलिटीज है। तो पहले एसेट चेक कर लेते हैं और फिर लायबिलिटीज भी चेक करते हैं। तो यहां से Y एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और फिर scan.boardchain.ai के सर्च में पेस्ट करके सर्च कर लेते हैं। अब आपके सामने आ जाएंगे कंपनी के USDT ट्रेजरी फंड में कितना फंड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं $30 मिलियन से ज्यादा फंड है लिक्विडिटी में, INR में अराउंड 300 करोड़ के आसपास। तो अब बोर्ड ट्रेजरी का भी फंड देख लेते हैं, एक और लिक्विडिटी। तो इस एड्रेस को कॉपी करना है, बोर्ड ट्रेजरी एड्रेस को कॉपी करना है और फिर सर्च करके देखते हैं कितना फंड है यहाँ पर। तो 5.2 मिलियन बोट, एक बोट की प्राइस $9.7, 9.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $50 मिलियन से ज्यादा मिलेंगे, यानी कि अराउंड 500 करोड़ के आसपास। तो दोनों मिलाकर लिक्विडिटी मोर देन $80 मिलियन मिल रहा है, INR में 800 करोड़ से ज्यादा। ये है एसेट। इसके अगेंस्ट में लायबिलिटी देखते हैं जो कि रिस्की फंड है, कभी भी निकाल सकता है। तो यहां से ए जो वॉलेट एड्रेस है उसे कॉपी करना है, जो कि 42% स्टैटिक हैश रेट के तहत बांटे जाते हैं, जो कि विड्रॉ किया जा सकता है कभी भी। तो यहां सर्च करने के बाद ये आपके सामने आ जाए $7.2 मिलियन की फंड है यहाँ। तो एक और वॉलेट है जहां एक मेजर पोर्शन फंड है, वो भी चेक कर लेते हैं, जो कि वॉलेट C 35% रिवार्ड पूल का फंड है यहाँ पर। ये फंड भी विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी, ये फंड भी रिस्की फंड है, ये भी आप लायबिलिटीज कह सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं $8 मिलियन की फंड। तो इन दोनों रिस्की फंड की टोटल अमाउंट अराउंड $15 मिलियन की। तो आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है, जहां एसेट 800 करोड़ की और लायबिलिटीज 150 करोड़ के आसपास। और यहाँ एसेट तेजी से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सिस्टम के प्रोफाइल देखकर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म में स्टेकिंग कर रहे हैं, और अब तो 540 डेज के भी स्टेकिंग आ चुके हैं। और फिर हैश रेट की बात कहूँ तो हैश रेट का जो डिपॉजिट अमाउंट है उसके साथ विड्रॉल अमाउंट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आने वाले दिनों में ये एसेट और भी ज्यादा डिफरेंस के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, लायबिलिटी में जो फंड है उसका कंप्लीट विड्रॉल पे एसेट के 20% भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैनिक सेल रोकने के लिए भी एक मैकेनिज्म है यहाँ, CS सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, जो कि स्लिपेज इंक्रीज मैकेनिज्म है, जिसके लिए यहाँ कॉइन प्राइस बहुत ज्यादा गिरने का भी चांस नहीं है। अब तो सिस्टम में बोट माइनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट बोट कार्ड, एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आ रहा है, और फिर बोट फोन जो कि Web3 फोन, इस फोन के जरिए भी आप बोट माइनिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक भी मिल जाएंगे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, मुझे कॉल कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।